आज शुक्रवार अप्रैल की 23 तारीख है। प्रातः क्लास में प्राण माँ की मुरली सुनते हैं। जो शब्द लिया है जो गीतों में आता है, पिया, पियू, बालम, साजन, ऐसे ऐसे जो शब्द आते हैं, तो ये कोई कॉमन मनुष्य के लिए नहीं। क्योंकि कहा होता है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। भले गीत बनाने वाले गाने वालों ने किसी तरह से गाया हो, लेकिन अपनी बुद्धि को अभी उधर है ना, उनके तरफ। तो अभी बुद्धि को ले जाना है उधर परम पिता परमात्मा की तरफ, जो अभी अपना माता पिता बंधु सखा सभी यहाँ अभी सभी उसी से ही कनेक्शन है। इसलिए जब भी ऐसे सुनते हो तो बुद्धि को तो उधर ही ले जाना है। तो अभी सुना, जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। कौन सी बरसात? ये जो पानी की बरती है, नहीं, ये ज्ञान की बरसात। ज्ञान को बरसात भी कहा जा सकता है इसी अर्थ से, क्योंकि बरसात से क्या होता है? देखो, मिलता है पानी, अगर बरसात न पड़े तो खाना पीना नहीं खा सको। तो ये सर शब्द बनाने के लिए तो ये विज्ञान की बरसात। हम आत्माएं सूख गई है ना, सूखी हो ना, अभी तो सूखी नहीं हो ना, गई थी। ये ज्ञान की बरसात न मिलने से आत्माएं को सूखी कहो या आत्माएं अपवत समोप्रदान हो गई थी। अभी बाप ने आकर के फिर इस ज्ञान बरसात से अभी इसको देखो साफ कर रहे हैं या सर सब्ज बना रहे हैं। तो अभी हम फिर से हरे भरे होते जा रहे हैं इस ज्ञान की बरसात से। तो इसीलिए इसको बरसात भी कहेंगे, क्योंकि हम आत्माएं जो रह गई थी, सूख गई थी, अब इस बरसात से फिर हम जागृत होकर करके अभी फिर बाप से अपना वो जो कुछ पाने का है वो पाने का ये पुरुषार्थ रख रहे हैं। इसीलिए इसको ज्ञान की बरसात। ज्ञान को भी बहुत नाम है, जैसे परमात्मा के बहुत नाम है ना, तो इसी तरह से ज्ञान के भी बहुत नाम है। ज्ञान को बरसात कहो, ज्ञान को अंजन कहो, ज्ञान को कहाँ देखो तलवार के रूप में दिया है। जैसे शक्तियों को तलवारें आती है, नहीं अभी कोई तलवार कोई हिंसक अस्त्र शस्त्र तो नहीं उठाए, नहीं, ये ज्ञान है। तो ज्ञान को तलवार भी कहा जाता है। कृष्ण के हाथ में देखो मुरली दी है, तो भगवान समझे नहीं उसको कृष्ण को, पर तो कोई मुरली वो कोई साज की बात नहीं है। ये ज्ञान जो बैठ कर करके परमात्मा ने सुनाया है, इसीलिए उसको ज्ञान मुरली। तो कहा देखो साजों के रूप में, जैसे सरस्वती को पूरा सितार या बैंजो दिया है, तो ऐसा नहीं है कि उसने आकर करके ये बजा कर करके सुनाया है, नहीं, ये ज्ञान की। इसीलिए तो उनको कहते हैं गॉडेस ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज दिया है ना, बाकी ऐसे नहीं है बैंजो बजाया है। तो ये तो फिर कहा क्योंकि इसी से जीवन मधुर बनती है, इससे जीवन में ये प्राप्ति आती है सुख शांति की। इसीलिए कहा साजों के रूप में, कहा अस्त्र शस्त्रों के रूप में,
कहाँ किस रूप में, कहाँ देखो ये ज्ञान का नेत्र दे दिया। तो ये सभी ज्ञान के अलंकार और ज्ञान के सब निशान है। तो ज्ञान को भी देखो कितने रूप और कितने ढंग में लाया है, कहाँ नेत्र के, कहाँ अंजन के, कहाँ प्रसाद के, कहाँ कुछ, ये सभी बातें बह सके। वो भागीरथ का देखा है नहीं, हाँ, वो यहाँ गंगा निकली फिर पानी बहता है, वो दिखाते हैं चित्रों में। तो ये भी सभी है। तो आप कहते कि ज्ञान की बरसात की बात है, पर तो ऐसे नहीं पानी यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ से पानी कितने का नॉलेज है जिसको धारण करना है, और उसने भी आकर के परमात्मा ने नॉलेज सुनाया है। तो नॉलेज तो सुनाना पड़ेगा रे, बाकी यहाँ से पानी थोड़ी निकलेगा माथे से। तो ये सभी चीजें अभी बुद्धि में है कि परमात्मा ने आकर के नॉलेज सुनाया है और हमने भी नॉलेज को धारण किया है। बाकी कोई ज्ञान की बरसात या ज्ञान की गंगा या पानी बही है या कुछ ऐसी बातें नहीं है। तो ये तो सभी अभी अच्छी तरह से जो पुराने हो, जो आते हो, इन सब बातों को तो समझ गए होंगे। तो अभी बाप के द्वारा वो नॉलेज प्राप्त हो रहा है, जिससे अभी हम हरे बड़े होते जा रहे हैं। तो होते जा रहे हो ना, अपने को समझते हो ना, क्योंकि ये समझने की बातें हैं। तो देखो भले ये ड्रामा भी जो है बड़े है बना बनाया, परंतु उसका मतलब ये नहीं है, उनके भी नियमों को समझना है ना कि ये बना बनाया ड्रामा भी किस तरह से बना हुआ है। तो बाप आकर करके समझाते हैं कि ये बना बनाया जो चीज है उसको भी किस नियमों से बना हुआ है, तो वो समझने की बात है। इसमें मूझना नहीं है, क्योंकि कहीं कभी कभी इस ड्रामा की बात पर मूझते भी हैं कि जब ये बना बनाया है तो फिर हमारे लिए तो कोई पुरुषार्थ की बात ही नहीं। बना पड़ा फिर हम काय के लिए मेहनत करिए, जो होना होगा वो होगा, परंतु नहीं, वो होना होगा वो भी तो होगा हमारे करने में ना। तो हमको अपना आधार रखना है अपने कर्म के ऊपर। वो बात भूल जाओ, उन बात में कोई को न समझ में आती है ना, तो उसमें अटकना नहीं है कि बना बनाया। और ये पॉइंट हमें भी समझाई दिए, कभी भी कोई भी नयों को समझाने की नहीं है। ये तो है ड्रामा को समझना कि ये कैसा नाटक बना बनाया है, और अनादि काल से ये बना बनाया ही है। इसका टाइम है, शुरू होता है तो पूरा होता है, फिर पूरा होकर के फिर शुरू होता है। तो ये तो एक नाटक है जो बाप ऐसा करके समझाते हैं कि ये कई बार शुरू हुआ है, फिर पूरा होता है, फिर पूरा होकर के फिर शुरू होता है। वो ऐसा करके बाप समझाते। लेकिन शुरू कैसे हुआ, मुझे भी तो देखो आकर करके कर्म करना पड़ता है ना, उसमें तो मैं भी बंधा हुआ हूँ, और मुझे भी आकर कर करके नई दुनिया को रचने के लिए काम करना पड़ता है। तो मेरा भी पार्ट है ना, तो हर एक का भी अपना अपना पार्ट जो भी नुदा हुआ है। तो हमको अपने पार्ट के ऊपर, अपने एक्शंस के ऊपर अटेंशन देने का है। तो अभी जो हमारा टाइम है, अभी हमको क्या करना है, अभी तो हमको अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना कर करके अभी अपनी काल अवधि ऊंची करने की है। तो बाप भी तो आता है नहीं कर्म बनाने के लिए। अगर ड्रामा है तो फिर उसका आना क्यों ऊंधा होना चाहिए, फिर उनको आकर करके हमको ज्ञान देना, उनको भी ये मेहनत करने की क्या जरूरत है। नहीं, उनका भी आकर करके ये पाठ है हमको ज्ञान देना, तभी तो उसकी महिमा है ना, नॉलेजफुल। तो नॉलेजफुल है तो अपने लिए तो नहीं है ना कि भाई उनको सब जानकारी जानता है, अपने लिए जानता है तो क्या हुआ। लेकिन वो जो जानता है वो आकर के समझाता है, और समझाता है हमको जो हम नहीं जानते। तो नहीं जानते हैं उन लोगों को आकर करके समझाया है, उनकी समझ उनके पास है, तभी उनकी महिमा है कि नॉलेजफुल है। बाकी ऐसे नहीं है वो हम सबको जानता है अपने लिए, तो हमारे लिए क्या हुआ। नहीं, उसने हमको उसी समझ का बल दिया है जिसके आधार से हम भी ऊंचे उठे हैं। तो इसी कारण उनकी महिमा है। तो परमात्मा को भी तो कर्म करने की ड्रामा में ही समझो, परंतु उनको भी तो अपना कर्म करने का पाबंदी है ना, वो भी तो बंधा हुआ है ना। इसी तरह से हम भी अपने कर्म करने में बंधे हुए हैं। तो हमको दूसरी बात को न समझते या उन्हीं बातों में न मुझ करके हमको अभी क्या करने का है, हमको अभी अपना कर्म स्वच्छ बनाने का है। इसीलिए ऐसा नहीं ड्रामा में होगा तो अपने आप ही स्वच्छ हो जाएगा, नहीं, हमारा काम तो नहीं करना। बनेगा भी कैसे, अपने आप नहीं बनेगा, वो भी हम करेंगे ना। तो हमको अपना अटेंशन जो है वो करने के ऊपर देने का है। हमको अपना कर्म कर कर करके अपने को स्वच्छ बनाना है। अभी देखो हमको समझ मिली है हमारा काम क्या है, हम ऐसे
होना होगा वो अपने आप ही होगा। नहीं, हमारा काम है जो समझ है उस पर चल कर करके काम करना ना। तो हमारा काम है उसी समझ को लेकर करके अभी अपने कर्म को स्वच्छ बनाना। हमारा अटेंशन इसी कर्म पर है कि हम अपने को स्वच्छ बनाएं। तो हमारा काम है कर करके उसको प्राप्त करना। जो करेंगे तो जरूर पाएंगे। बाकी ये तो जानते हैं यहाँ ये ड्रामा है, ये खेल है, आज से अंत तक कैसे चलता है, वो नॉलेज है जिसको समझने की बात है। बाकी ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए चिप होके बैठे या कुछ न करें। तो इन्हीं बातों में अगर ये बात किसी को नहीं भी समझ में आती है ना तो पूछना नहीं, आप उसको छोड़ कर करके शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से शांति